जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पंजाब के बारे में जब कुमार विश्वास ने चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर काफ़ी सारी बातें कही थी, तब एक बार तो लगा था कि शायद ये सिर्फ जो इनकी दोस्ती के बीच में एक दुश्मनी की बात आ गई है उसको लेकर इन्होंने कहा होगा। लेकिन इस समय पंजाब में जिस तरह के हालात बनते हुए दिख रहे हैं, वो हालात अपने आप में कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। चुनाव के ठीक बाद में जिस तरह से अलग अलग घटनाओं में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि पंजाब के लिए सही नहीं है, उनको देखकर यही लगता है कि आखिर किस तरीके से वहाँ पर कोई पार्टी ने सत्ता हथियाई है। खैर, आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पंजाब में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई में डराने वाला है। पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि आरपीजी से हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। प्रतिबंधित खालिस्तान समूह सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब कि एनआईए इस हमले के पीछे आतंकी साजिश की जांच कर रही है। एनआईए का मानना है कि पंजाब में खालिस्तानी समूह फिर से सिर उठा रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ है। तो ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तान पंजाब समेत आसपास के राज्यों में भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकियों को हवा दे रहा है। हाल के दिनों में हुई कौन सी घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने कौन सी कुछ चेतावनियां हैं जो कि जारी करी हैं। देखिए, सीधी सी बात है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जैसे राज्यों में पिछले कुछ महीनों के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो दिखाती हैं कि इन राज्यों में खालिस्तानी ग्रुप फिर से सिर उठा रहा है। चलिए पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई इन घटनाओं के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो 8 अगस्त 2021 की अगर हम बात करें तो अमृतसर के अजनाला में एक तेल टैंकर को उड़ाने के लिए एक टिफिन बम का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 4 लोगों को अरेस्ट किया था। वहीं 8 अगस्त 2021 को ही अमृतसर पुलिस ने लोपोके में डेलके गांव के पास 5 हैंड ग्रेनेड और एक टिफिन बम बरामद किया था। इसके बाद बात आती है 21 अगस्त 2021 की। कपूरथला पुलिस ने भी फगवाड़ा में 2 हैंड ग्रेनेड और एक टिफिन बम समेत अन्य विस्फोटक बरामद किए। इसके बाद 15 सितंबर 2021 को पाकिस्तानी सीमा के करीब स्थित फाजिल्का जिले के जलालाबाद में एक बाइक के जरिए ब्लास्ट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस केस में प्रवीण कुमार नामक शख्स को अरेस्ट किया गया था, जो कि फाजिल्का में धर्मूरपुर गांव का रहने वाला था। ये गांव पाकिस्तान की सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर है। इसके बाद 7 नवंबर 2021 पंजाब के नवान शहर में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि सीआईए की बिल्डिंग पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ। पुलिस वाले बाल बाल बचे थे। इस हमले में साजिश में पाकिस्तान भाग चुके गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा का नाम सामने आया था। 22 नवंबर 2021 को पंजाब में पठानकोट स्थित भारतीय सेना के कैंप के पास से ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। वहीं 23 सितंबर 2021 को लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ। धमाका करने वाले गगनदीप की मौत हुई और 6 अन्य घायल हुए। इसी तरीके से 30 अप्रैल को घटना हुई, फिर 5 मई को, फिर 8 मई को और 8 मई उसके बाद 9 मई को मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस के ऊपर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ। हालांकि ग्रेनेड फटा नहीं और केवल कांच के दरवाजे और खिड़की के शीशे टूटे, लेकिन घटना तो बड़ी हो सकती थी। हाल के दिनों में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हुई घटनाएं फिर से देश में खालिस्तानी आतंकियों के सिर उठाने की ओर इशारा करती हैं। मोहाली में पुलिस ऑफिस पर हुए ग्रेनेड हमले की जांच एनआईए आतंकी साजिश के एंगल से कर रही है। एनआईए का मानना है कि मोहाली ग्रेनेड हमले के पीछे पंजाब में फिर से सक्रिय हो रहे खालिस्तानी ग्रुप का हाथ हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के मंसूबों के भारतीय सेना की कार्रवाई से कमज़ोर पड़ने के बाद पाकिस्तान भारत के पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा है। पाकिस्तान लगातार खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को फंडिंग के अलावा उन्हें हथियार और गोला बारूद मुहैया करा रहा है। खास बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि खालिस्तानी आतंकियों के देश में फिर सक्रिय होने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। इसमें पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रोन के जरिए हथियारों और गोला बारूदों की सीमावर्ती इलाकों में पहुंचाकर पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में विस्फोटक और हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ड्रोन की मदद ले रहा है। माना जा रहा है कि ये ड्रोन चीन से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन एक बार में 10 किलो हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान से पंजाब के खेतों में गिरा देता है, जिसे बाद में स्थानीय एजेंट उठा लेते हैं और आगे के ठिकानों तक पहुंचा देते हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक हाल ही में करनाल में पकड़े गए बब्बर खालसा के 4 आतंकियों के पास से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए हैं, उन्हें पाकिस्तान ने उस तक ड्रोन के जरिए ही पहुंचाया था। पुलिस का कहना है कि इन आतंकियों को यह हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की ओर से लोकेशन पर पहुँचाए जाते हैं। इसी साल 9 मई को अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी जा रही 11 किलो की हेरोइन पकड़ी गई थी। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान से पंजाब में भेजी गई ड्रग्स बरामद हुई हो। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हथियार और ड्रग्स की सप्लाई के जरिए प्रॉक्सी वार छेड़े हुए। इससे पहले अगस्त 2021 में ऐसे ही एक ऑपरेशन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर के सीमावर्ती इलाके से पाकिस्तान से स्मगल की 200 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स को बरामद किया था। मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस पर हुए हमले की जिम्मेदारी बैन खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है।
संगठन ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने की भी जिम्मेदारी ली है। एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए न केवल मोहाली हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को भी खालिस्तानी ग्रुपों से भिड़ने की चेतावनी दे डाली। पन्नू ने ठाकुर से हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लहराने के मामले में भी कार्रवाई न करने की धमकी दी है। पन्नू पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 2007 में अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस का गठन किया था। फिलहाल पन्नू अमेरिका में रहता है और वहीं से अपनी आतंकी गतिविधियां चलाता है। एसएफजे खालिस्तानी सोच का समर्थक है। पन्नू ने पंजाब में खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को करीब 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। 2020 में उसने लंदन में भारत से पंजाब को अलग कराने के लिए एक जनमत संग्रह कराने की घोषणा करी थी, जिसके बाद भारत ने एसएफजे को एंटी टेरर कानून यूएपीए के तहत बैन कर दिया था। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए जाने के बाद सरकार ने पन्नू के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। अब इसके बाद बारी आती है कि भाई आखिर हरविंदर सिंह रिंदा, जो कि मतलब आतंकी माना जाता है, आखिर ये कौन है। अब देखिए, सीधी सी बात है, हाल ही में करनाल में पकड़े गए बब्बर खालसा के 4 आतंकियों का पाकिस्तान में बैठे गैंग से हरविंदर सिंह रिंदा से कनेक्शन सामने आया है। साथ ही तरन में पकड़ी गई आरडीएक्स में भी रिंदा का ही कनेक्शन सामने आ रहा है। मूल रूप से पंजाब के तरन का रहने वाला रिंदा पिछले साल नवंबर से पंजाब के नौशेरा में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बिल्डिंग पर हुए आतंकी हमले का संदिग्ध है। पंजाब में उस पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत कई सारे केस दर्ज हैं। पंजाब पुलिस का मानना है कि रिंदा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो पाकिस्तान में बैठकर पंजाब में आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की मदद करता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फरार आतंकी और बब्बर खालसा के चीफ वाधवा सिंह ने भी पाकिस्तान में शरण ले रखी है। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के चीफ रंजीत सिंह नीटा, इंडियन सिख यूथ फेडरेशन के चीफ भाई लखबीर सिंह रोडे, खालिस्तानी कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवड़ का इस्तेमाल भी पंजाब में खालिस्तान को हवा देकर आतंक फैलाने की कोशिश में किया जाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए लश्कर ए खालसा नाम का एक गुट बनाया है। इसमें अफगान लड़ाकों को भर्ती कराया जा सकता है। अफगान लड़ाके आरपीजी समेत कई मॉडर्न हथियार चलाने में माहिर माने जाते हैं। पंजाब में आतंकी घटनाओं के बढ़ने के पीछे भी आईएसआई का ही हाथ माना जा रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है और बताया जा रहा है कि लश्कर ए खालसा नाम से ये आतंकी संगठन पंजाब के साथ साथ कश्मीर में भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देगा। माना जाता है कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका सेना के जाने के करीब 70,000 करोड़ रुपए के हथियार तालिबान के कब्जे में आ गए थे। तालिबान के पास पैसों की तंगी है, इसलिए तालिबान ने हथियारों को पाकिस्तान के आतंकी संगठन आईएसआई को बेच दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर खैबर पख्तूनवा में इन हथियारों को खुलेआम बेचा जाता है। ये वही वेपन है जिसका इस्तेमाल मोहाली में हुआ, यानी कि आरपीजी। इस वेपन का इस्तेमाल अफगान फौज करती रही है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो कि पंजाब को लेकर एक चिंता का माहौल बनाने में काम कर रही हैं और ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। और चीज़ों का बिगड़ना यूं ही नहीं होता, इन चीज़ों के बिगड़ने के पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं और अगर आप उनको ध्यान से ना समझें तो कहीं ना कहीं ये माहौल भी बिगाड़ती हैं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।